हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? गुरुदेव के उपदेश से जिसने ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति कर ली, जिसका चित्त अपने स्वरूप में क्या हो गया है? स्थित हो गया है, उसमें विलय हो गया है और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता ही शेष रूप से अनुभव में आ गई है। ऐसा जो क्या हो गया? जिज्ञासु से ज्ञानी हो गया। ऐसा जो ज्ञानी ब्रह्मविद क्या हो गया? ब्रह्मवेत्ता क्या हो गया? ब्रह्मरूप क्या हो गया है? ब्रह्मरूप हो गया, ब्रह्म हो गया है। तो अब वो अपना अनुभव बतलाता है कि कहीं द्वैत नहीं रहा, कहीं जगत नहीं रहा। अब जगत नहीं तो जगत में होने वाले सुख दुख मान अपमान लाभ हानि निंदा स्तुति भी नहीं है, हैं? तो सबसे मैं सर्वथा मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से उसने अपने अनुभव अपने निश्चय का भी कथन किया। और फिर जिन गुरुदेव की कृपा से ये अभय पद, ये मुक्त अवस्था प्राप्त हुई है, निर्बंध अवस्था, तो उनको भी क्या किया है? कृतज्ञता, पुनः पुनः नमस्कार, उनकी स्तुति उनकी वंदना की है कि आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो सदा ही क्या हैं? विमुक्त संग वाले हैं। अब संत क्या करते हैं? करुणा से युक्त होकर जिज्ञासु को साधक को उपदेश करते हैं। तो कई बार साधक को ये भ्रम हो जाता है कि गुरुदेव का क्या है, वो तो एक तरह से मोह का हो या उनका राग का हो, ये हो जाता है। ऐसा उनको क्या होता है, जिज्ञासु को लगता है ना कि मेरे को टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, सुधार करने के लिए निरंतर। तो उसको क्या लग सकता है कि क्या हो गया है, इनके चित्त में तो साधक के प्रति क्या हो गया है, जिज्ञासु के प्रति राग हो गया है, मोह हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि वो अपने अद्वितीय, अपने को ब्रह्म रूप ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये तो व्यवहार में जिज्ञासुओं को जो विविध ताप संतप्त है उनको उपदेश करते करुणा पूरित होकर, अन्यथा वे सदा ही क्या है, सदा ही मुक्त है, सदा ही क्या है, निर्बंध है। विमुक्त संगाय, ऐसे संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। संग रत लगता है, कैसे लगता है, संग युक्त लगता है, राग युक्त लगता है। अज्ञानी के सदृश ही ज्ञानी भी व्यवहार में क्या लगता है, संग राग युक्त लगता है, जबकि वो क्या है, सर्वथा असंग है। और कितना असंग है, वो इतना असंग है कि वो जीव नहीं है, वो क्या है, ब्रह्म है। यदि मन से असंग होवे, जैसे जो संसारी है वो तो अत्यंत रागवान होते ही है,
साधक है वो मन से असंग होते हैं। साधक क्या होते हैं? मन से असंग, कि मैं जीव हूं और मुझे संसार में व्यवहार भी करना है और असंग और निर्मोह भी रहना है। मेरे चित्त में संग और मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जो है वो ज्ञानी क्या है? वो देखता है कि मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं। और ब्रह्म क्या है? अद्वैत है। तो वहां पर संग की, राग की, द्वैत की संभावना ही नहीं। दूसरा, संग राग आदि कहाँ है? तो वो चित्त में। कहाँ है? चित्त में। और वो क्या है? स्वयं चित्त है क्या? जीव है क्या? वो स्वयं आत्मा है, स्वयं ब्रह्म है। तो इस कारण से संगवान होते हुए भी क्या है? असंग। जैसे अपनी आत्मा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबकी जो आत्मा है संगवान होते हुए भी क्या है? बंधन युक्त होते हुए भी क्या है? असत जड़ दुख रूप भासते हुए भी क्या है? वास्तव में सच्चिदानंद है। अपनी आत्मा स्वभाव से, स्वरूप से नित्य मुक्त है, नित्य सच्चिदानंद है, सदा ही असंग है, सदा ही निर्लेप है। अज्ञानी जानता नहीं और बंधा रहता है अज्ञान और भ्रम से। जैसे गधा बंधा है ना, कैसे बंधा है? अज्ञान और भ्रम से बंधा है ना। कुम्हार ने गधे को बांधा नहीं है, रस्सी नहीं थी तो क्या किया? बांधने का नाटक किया, झूठ मूठ से बांधा है उसको। और गधे के मन में क्या हो गया? मैं बंध गया हूं, बंधा हुआ नहीं है। वैसे ही नहीं जानने से, अज्ञान और भ्रांति से आप बंधे हैं और वास्तव में आप बंधन आ नहीं सकता। बंधन आपके समीप नहीं आ सकता। जैसे सूर्य के समीप जाने पर कुछ भी पार्थिव वस्तु क्या होगी? उसमें ही विलय हो जाएगी, अग्नि रूप हो जाएगी, हैं? तो वैसे ही आपकी स्वरूप, आपकी आत्मा के पास ये बंधन नहीं है, आ नहीं सकता, ये दुख आ नहीं सकते। लेकिन अज्ञान और भ्रांति की महिमा देखो। वैसी है ना, हार जो है तो पेड़ की टहनी पर, और दिखता कहाँ है? और ढूंढते कहाँ हो? वो मिलता है क्या? बस। तो ये सब किसकी महिमा है? अज्ञान और भ्रम। ज्ञान नहीं, इसीलिए क्या होती है? भ्रांति होती, विपरीत कुछ ना कुछ भासने लग जाता है। तो वैसे ही चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबकी आत्मा क्या है? नित्य निष्पाप, नित्य निर्लेप, असंग, निर्मुक्त, बंधन रहित सच्चिदानंद ब्रह्म है सबकी आत्मा। जो नहीं जानता है, कहते हैं ना, यदि समझो तो आप है, नहीं समझो तो आप, बिन समझे से होत है बीच काल संताप। आप समझो या मत समझो, आप आत्मा। समझो तो भी आत्मा, ना समझो फिर समझने नहीं समझने भेद क्या हुआ? कि जो नहीं समझता है वो संताप पाता है, नहीं समझे से होता है बीच काल संताप। और समझ लो तो कोई संताप नहीं। तो महिमा सब समझ की है। सब महिमा किसकी? ज्ञान की। महिमा किसकी है? ज्ञान की महिमा। इसलिए श्री कृष्ण भी स्वयं कह उठे, नहीं ज्ञानेन सदृशम। क्या कह उठे?
अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। पापी से पापी को क्षण भर में क्या कर देता है? निष्पाप। क्या कर देता है? निष्पाप, नित्य मुक्त कर देता है, ब्रह्म बना देता है। सब महिमा किसकी? ज्ञान। और ये ज्ञान रूपी अग्नि 2-2-3 ज्ञान 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 सर्वम सर्व कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान ज्ञान रट लगा रखी है। किसने? स्वयं श्री कृष्ण जो योगियों के भी योगी हैं, वो क्या कहे? रट लगा रखे ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्। अरे ये कर्म और ये बंधन, ये भ्रांति, सबकी सब ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है? जला डालती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम दूधा। सब जगह ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तद्विद्धि प्रणिपाते न। ज्ञान क्या रट लगाई हुई है? ज्ञान। और ज्ञान से ही तो आपको बताया था ना, ज्ञान से ही आप मनुष्य हैं, ज्ञान से ही आप सज्जन है, महात्मा है, और ज्ञान से ही आप परमात्मा है, और अज्ञान से ही आप जीव हैं, और अत्यंत अज्ञान और मूढ़ता से ही आप पशु हैं, आप राक्षस हैं। सब किससे हैं? ज्ञान। ज्ञान है तो प्रेम है, और अज्ञान है तो स्वार्थ है। क्या? ज्ञान है तो क्या है? प्रेम है। सबसे प्रेम होगा ना। जैसे सुख दुख मुझे होते हैं, मान अपमान, सर्दी गर्मी रोग, वैसे ही तो ज्ञान होगा तो क्या होगा? सबसे सबके प्रति सेवा और सबके प्रति अपनत्व और सहयोग का भाव। किसको? ज्ञान। और ज्ञान नहीं होगा तो स्वार्थ और मूढ़ता और झगड़े। झगड़े अज्ञान में हैं। द्वेष ईर्षा कपट धोखाधड़ी समस्त पाप, सारा अधर्म कहाँ है? अज्ञान। और ज्ञान में क्या है? है ना? ज्ञान में तो सेवा है, सहयोग है, अपनत्व है, प्रेम है, और साथ चलना और साथ बढ़ना। क्या है? साथ चलना, हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, आनंद मनाते हुए, उल्लास पूर्वक सदा दिवाली रखते हुए इस संसार में वो त्योहार बनाए है ना, इसे तो बनाए है किसी न किसी है, किसी न किसी बहाने क्या करो? कूद फांद लो, क्या कहो? मस्त रहो, क्या रहो? हाँ, कि आज जो है कढ़ाई चढ़ी है तो क्या बनेगा? कुछ माल ताल बनेगा, और क्या है? शरीर से परिश्रम करे, और शरीर मांगे तो शरीर को माल भी दो। हाँ, परिश्रम नहीं करते हो तो छूना मत, पास भी मत जाना कढ़ाई के, ठीक है ना? घास फूस खा के गुजारा कर लेना यदि शरीर का परिश्रम नहीं है। और शरीर का परिश्रम है तो फिर क्या है? वो तो अंदर वाली मांग रहा है ना, प्राणवायु। क्या मांग रही है कि भाई हलवा चाहिए, खीर चाहिए, हाँ, तो फिर सब स्वास्थ्य हितकर हो जाता है ना। और वैसे अधिक अब कोल्हू में लगने तो चाहिए थे, मान लीजिए 4 गन्ना, और लगा दिया उसमें 20 गन्ना, तो चलेगा नहीं ना। तो वैसे ये जो जितना मांगे उतना ही देना चाहिए, उतना ही चलना चाहिए। हाँ, तो अज्ञान ही सारे दुख, सारे झंझट, सारे झगड़े, सारे अशांति का। और ज्ञान, कहीं झगड़ा है, कहीं द्वेष, कहीं ईर्षा, कोई विरोध है? कोई विरोध है? कहाँ विरोध? किससे विरोध? क्या विरोध? किस लिए विरोध? क्यों विरोध?
कल बताया था ना आपको, क्या बताया था कि आप किसी से परेशान मत होइए, किसी को परेशान नहीं करना है, हैं? क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको दुख होगा, क्योंकि ये फिर मेरे को भोगना पड़ेगा ये कर्म, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना और परेशान होना भी नहीं। भले ही कोई आपको अपमान कर रहा हो, दुख दे रहा हो, तो ये समझ करके मेरे ही प्रारब्ध का, पूर्व कर्म का क्या है ये फल है। तो दोनों ही प्रकार से न परेशान करना और न परेशान होना। तो फिर क्या करना है ना, मस्त रहना, क्या करना, आनंद में रहना। श्लोक आनंदान जाता नहीं जीवंती, हाँ, आनंद जाता नहीं, उसको भी रहने ही दो, आनंद ही है, आनंद ही है। और पूरा याद करके आओ, तब मैं बताऊंगा। आनंद्य आनंद्य नहीं, आनंदेव खलु इमानि भूतानि जायन्ति, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रियंती अभिसंविशंति। पहले याद करके आओ ठीक ठीक शुद्ध, तब बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। हाँ जी, तो अब यहीं पर आ जाए। हाँ, अब ज्ञान में आ जाओ। उसने क्या की स्तुति की है कि आपकी कृपा से ये जो संसार रूपी महार्णव है सूख गया। क्या हो गया? यूं सूख गया। इसको मैं ऐसे पार कर गया जैसे गोपद इव, जैसे गाय के पैरों से बने हुआ जो खुर है, गड्ढा, और उस गड्ढे में भरा हुआ पानी, उसको पार करने में सोचना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो संसार सागर कर्मों के द्वारा इसको पार करना चाहा, इतने इतने कर्म करो, इतनी सावधानी करो, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करो, हैं, फिर भी उनमें त्रुटियां रह जाए तो भी ये संसार सागर सूखता नहीं, पार नहीं। उपासना की, भ्रुकुटी में ध्यान किए, सहस्रार में ध्यान किए, हृदय में ध्यान किए, चक्रों के ध्यान किए, हैं, शक्तिपात करा करके क्या किया है, वो शक्तिपात का भी वो साक्षी भाव का अभ्यास किया, और विविध ध्यान, विविध प्राणायाम, विविध उपासनाएं, विविध देवी देवों ईश्वरों की पूजा सब किए, तो भी ये संसार सागर सूखा नहीं। लेकिन कह रहा है कि हे गुरुदेव, आपके ज्ञान से तो क्या हो गया, ये संसार सागर इतना आसान था, इतना सहज था, पता नहीं था। इतना कठिन बना हुआ था या बनाया हुआ था, वास्तव में क्या था, इतना सरल कि मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, जड़, ये देह, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये अंतःकरण नहीं हूं, इन सब से अलग, इन सब का साक्षी, चेतन, सच्चिदानंद, अद्वितीय ब्रह्म हूं। इतना सहज कि सदा ही मुक्त, सदा ही मुक्त था। और ये मुझे ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। अब पता चल गया है तो ये संसार सागर भी सूख गया, और ये जो सारा ताप है वो सारा ताप भी दूर हो गया है। अब अखंड वैभव आनंद आत्म पद को, अक्षय आत्म पद को अहम प्राप्तवान, मैंने प्राप्त कर लिया है। अब 489वां श्लोक देखिए। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवाग्रहात् नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्।
धन्योऽहं धन्यः अहं कृतकृत्यः अहं विमुक्तः अहं भवग्रहात् नित्यानन्दस्वरूपः अहं पूर्णः अहं तद अनुग्रहात्। हाँ जी, तो देखो क्या कहते हैं, धन्यो हम, मैं क्या हूं, धन्य हूं। पहले क्या किया था, गुरुदेव ने कहा था धन्योसी कृतकृत्योसी पावितं ते कुलं त्वया यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। पहले किसने कहा, गुरुदेव ने कहा तू धन्य है, तू कृतकृत्य है, तेरा कुल तेरे द्वारा पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि अविद्या जनित इस संसार बंधन से तू मुक्त होकर ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, ब्रह्म होना चाहता है। मतलब उतनी जो जिज्ञासा का होना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का होना बड़ी बात है। क्या होना, ब्रह्म। अब आप जैसे आप लोग हैं, जैसे ब्रह्म जिज्ञासु है, क्या हो, ब्रह्म जिज्ञासु। क्यों जी, ब्रह्म जिज्ञासु हो या नहीं हो? हाँ, तो वो नहीं है तो फिर आप ब्रह्म जिज्ञासु। यदि राग है संसार के पद पदार्थ में, यदि कहीं भी राग है तो आप ब्रह्म जिज्ञासु नहीं, मुमुक्षु नहीं है, तो आप श्रवण के अधिकारी नहीं। पहले तो वही है ना, साधन संपन्नता आए तब आप क्या है, ब्रह्म जिज्ञासु। तो ब्रह्म की जिज्ञासा होना क्या है, बड़ी बात है। मतलब विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता से संपन्न है, उसके अंदर ही जिज्ञासा है और वही श्रवण का पात्र है। उसको गुरुदेव क्या कराते हैं, श्रवण कराते हैं, और श्रवण करके वो क्या करता है, मनन निदिध्यासन तत्वम पद का शोधन करके अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव कर लेता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, बड़ी बात है। तो कहा कि ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, तू ब्रह्म होना चाहता है तो धन्य है, लेकिन उसको स्वयं अपनी धन्यता अनुभव में नहीं आई ना। जैसे पानी का प्यासे को क्या दिया, लोटा दे दिया, और पानी कैसा है, बहुत शीतल और बहुत ही क्या है, स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा पानी है। पानी भी कहीं दे दो आप, खारा पानी समुद्र का भर के दे दो, वृंदावन का दे दो, हैं कैसा पानी है, खारा पानी है। लेकिन पानी क्या दिया है, बहुत ही गंगा जल, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा शीतल जल। और कहा कि देख भाई ये तुरंत प्यास बुझा देगा, लेकिन तब तक अनुभव में नहीं आया जब तक उसने गट 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 करके पिया नहीं। पी लेता फिर। तो पहले तो गुरुजी ने जब ज्ञान दिया था ना कि तू ज्ञान पाना चाहता है इसीलिए तू धन्य है, और अब क्या, उसने ज्ञान पा लिया। क्या हुआ, ज्ञान पा लिया। अब पा लिया, जिसने पान कर लिया, पी लिया, जिसने सेवन कर लिया, तो अब वो कह उठा धन्योहम कृतकृत्योहम। क्या कह उठा, मैं धन्य हूं, कृत्यम सर्वम कृत्यम येन कृतम,
जो कुछ भी कर्तव्य था सब, अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, उसको क्या कहेंगे? कृतकृत्य। गीता जी में भी कहा है ना, क्या? कृतकृत्यश्च भारत, क्या बोला है? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा, एतद् आत्मानं बुद्ध्वा, इस अपनी आत्मा को जान करके बुद्धिमान स्यात्, क्या हो जाता है वो? बोधवान हो जाता है। क्या हो जाता है? बोधवान। कृतकृत्यः च भारत, और क्या हो जाता है? कृतकृत्य हो जाता है, कुछ भी है? जिसके लिए कहा है ना, क्या कहा है? तस्य कार्यम न विद्यते, वो तो सारा बोल ही दिया, तस्य कार्यम। बड़ा समय लगाना पड़ता है ना सेठ जी, जैसे महीने हैं, महीने में रोज रोज नहीं व्याख्या करेंगे एक ही श्लोक की, ये करेंगे कम से कम 10-10 दिन छोड़ के, तो सबको ये तो लगेगा ना कि नए नया कुछ। अब रोज ही रोज वो करेंगे ना, तो फिर ये समझेंगे कि वैसे सेठ जी ने हमें बता रखा कि महाराज जी आप रोज भी एक चीज रिपीट करो ना, तो भी हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमारी अकल पे रोज पत्थर पड़ जाते हैं, बाहर निकलते ओला पड़ जाता है, हैं? जैसी वर्षा की, जैसी थोड़ी बहुत धूप निकलती है, जैसी फसल ऊपर को अंकुरित होने को होता है, उतने में क्या पड़ जाता है? ओला पड़ जाता है। फिर धूप खिलती है, सूरज उदय होता है ना सूरज, और धूप खिलती है, पड़ती है, और जैसे बेचारा ऊपर को उठाता है वो गर्दन, फिर बाहर तो नहीं पड़ता फसल पे, तो कई गुना फसल बढ़ जाती है। हाँ। सहायक माना जाता है, सहायक मानते हैं ओले को, कई बार सहायक भी मानते हैं यदि वो टूटे नहीं तो उतना, यदि पूरा ही, हाँ वो भी है, पर ज्यादा ही टूट गया तो फिर तो आप वाला जो है ज्यादा तो टूटता नहीं, उतना ही टूटता है कि जितना आप दोबारा फिर यहाँ आ जाते हो। ज्यादा टूट जाए तो फिर दोबारा आओगे भी नहीं। लेकिन ओला जल के जी पत्थर जरूर पड़ जाते हैं रोज। हाँ, तो क्या बता रहे? तस्य कार्यम, तो कृतकृत्य हो गया। क्या कहता है? मैं धन्य हूं, और अभी बीच बीच में शेठ जी कुछ कहेंगे तो फिर उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। कृतकृत्य हूं, विमुक्तो हम, और क्या? तो क्या हो गया? कोई अहंकार नहीं है, बहुत सहजता और बड़ी सरलता, और साथ ही साथ अत्यंत विनम्रता की महाराज गुरुदेव आपकी कृपा से। क्या है? आपकी कृपा से क्या हो गया? मुक्त हो गया। अपने पुरुषार्थ या अपने अहंकार से नहीं, किससे मुक्त हो गया? आपकी कृपा से। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, अब मुक्त बंधन से भया। क्या हुआ? श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा, अब कहने सबने मिल करके आशीर्वाद दिया। सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी से इसलिए टकराना नहीं, कटु वचन नहीं बोलना, विरोध नहीं बढ़ाना, सबके प्रति सद्भाव रखो, तो आपके पास भी क्या लौट करके आएंगे? वही सद्भाव आएंगे। नहीं आएंगे? सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने का मतलब ये नहीं कि सबके चरण छुओ, सबका सर जो है, सबका हाथ जो है, हाँ, आशीर्वाद का मतलब यही है कि सबके प्रति सद्भाव रखो, और आपको भी क्या मिलेगा? सद्भाव ही मिलेगा, है ना? सबके प्रति मंगल भाव रखो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी सुखी हो, हृदय से प्रेम से करुणा से, कोई दुखी ना हो, ऐसा भाव रखना चाहिए, है ना? सबके सब क्या रहे? सबके सब सुंदर, सबके सब
सुखी, स्वस्थ, आनंदित, प्रसन्न रहे, ऐसा भाव रखो। ऐसा सद्भाव, मंगल भाव रखोगे, सबके प्रति कल्याण का भाव रखोगे, वो सब जितना बांटते हैं ना उतना क्या है, अपने को तो मिलता है नहीं। आप 10 लोगों को, भूखों को भोजन करा रहे हैं, उन 10 लोगों ने, जैसे भंडारे में आपने 10 लोगों को भोजन करा दिया, ठीक है, अकेले ने, वे 10 के 10 मिलकर के अब किसको कराएंगे? अरे बहुत देर हो गई भाई आपको कराते कराते, बहुत समय से देख रहे हो, आप बैठो। नहीं, ऐसा नहीं होता क्यों जी? ऐसा ही होता है ना, शायद ऐसा ही होता है ना। हाँ, कि भाई आप सबको करा रहे हैं, बहुत समय हो गया, तो बाकी सब लोग जो मनुष्य होते हैं, सज्जन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये भाव होता है कि भाई ये बहुत समय हो गया, कहीं भी होते हैं तो भी कहते हैं ना, ये बहुत समय से सेवा कर रहा है जी, बहुत समय से हम देख रहे हैं, होता है नहीं होता है? तो वैसे, और जो भी आप देते हैं वही तो मिलता है आपको। इसलिए क्या रखो, सबके प्रति सद्भाव, प्रेम भाव, कोई विरोध नहीं, कोई ईर्षा नहीं। किससे ईर्षा करनी, क्या ईर्षा करनी? कोई आपको कुछ चाहिए क्या है भाई? ईर्षा तब करोगे ना प्रधानमंत्री से, आप तब चिढ़ोगे जब आप वो प्रधानमंत्री बन गया और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तब आपके क्या होगी उससे? अरे मेरे को नहीं बनना भाई। क्यों नहीं बनना? कि वो क्या है, कांटों का ताज है, वो मेरे को नहीं चाहिए। शांति भंग, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, शांति से बैठ नहीं पाऊंगा, ऐसा मैं संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, ऐसा दुर्भाग्य मेरा उदय नहीं हुआ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। विवेक है ना जिसको, ज्ञान है। सब महिमा किसकी? ज्ञान की। संतोष भी कौन लाएगा? सब कुछ कौन लाएगा? ज्ञान ही लाएगा ना। संतोष भी, प्रेम भी, वैर, ईर्षा, द्वेष, विरोध, इनको दूर भी कौन करेगा? ज्ञान ही करेगा। सब महिमा ज्ञान की। और वो ज्ञान आज मैं बस यही देख रहा हूं, आज आप किसी को कुछ कह दीजिए, जैसे आपने अपने बच्चों को कुछ कहा, तो क्या होता है, वो बहुत बुरा मानते हैं या उनकी प्रतिक्रिया करते है ना। तो क्यों? तो कहीं ना कहीं उसको संस्कार देने में कमी रह गई। सब कुछ तो दिया, लेकिन क्या नहीं दिया? संस्कार नहीं दिया, क्या नहीं। बहुत गरीब छोड़ दिया बना करके, वो बेचारा कितना गरीब है, जिसके अंदर संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, धैर्य नहीं, संतोष नहीं, सहिष्णुता नहीं, कितना गरीब उसको बना के दे। क्या दे दिया? बस नोट पकड़ा दिए। क्या दिया उसको? प्लॉट और पता नहीं क्या क्या दे दिया, और जो देना था वो दुखी रहता है जीवन भर, आत्महत्या कर लेते। सब कुछ दिया आपने, लेकिन क्या नहीं दिया? ज्ञान नहीं। अरे आप ज्ञान से ही तो महान हो, आप संस्कार से ही तो मनुष्य हो। इसलिए क्या देना चाहिए? ज्ञान। ऐसा संस्कार, ऐसे ज्ञान। संस्कार का मतलब वही ज्ञान, वही शिक्षा, जिससे कि उसके अंदर क्या हो? धैर्य, संतोष हो। ये संस्कार ही नहीं देते। ऐसा विचित्र, बताओ कितना गरीब है वो, जिसके पास ये संस्कार नहीं। कितने गरीबी घूम रही है ना, छोटी छोटी बातों पर गाड़ी से गाड़ी हो गया। होना तो ये चाहिए कि उतर के पूछे, भाई आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि जानबूझ के तो यदि मारा नहीं है किसी ने भी, तो होना तो क्या चाहिए? चोट तो नहीं। लेकिन आपस में क्या हो जाएगा? झगड़ेंगे, मारा मारी होंगी, एक आधे गुस्सा, आजकल तो वो भी रखने लग गए ना है, और वो हो गया। और एक तो जान से गया, शरीर से गया, और एक बढ़िया हो गया ना काम। ये स्थिति है। कारण वही संस्कार नहीं, वही ज्ञान नहीं, वही सहिष्णुता नहीं, धैर्य नहीं। तो बताओ, ये चीज देनी चाहिए जो देने की, एक ढिल्ला मत दो क्या। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो कहा करते थे, अपने बच्चों को गरीबी महसूस कराओ, बहुत गरीबी से गरीबी महसूस कराओ। और हमें कराई भी है।
हैं। वैसे दुनिया के आगे कहा करते थे, अरे तो राजा का बेटा है, एक आधी बार मैं भी सुना कान में। और वैसे हाँ, सबको दिलवा रहे हैं, मेरे से दिलवा रहे हैं, और मेरे को चादर, कपड़े, स्वेटर, जर्सी, मोजे, टोपे, और हमें कोई मतलब ही नहीं। और इतने स्वाभिमानी कहो, अहंकारी कहो, वो हम मांगने का कोई मतलब ही नहीं। वो इतना हमारा भी रहा। तो कहने उनका मतलब ये भाव था कि गरीबी महसूस हो तो उससे क्या होती है, सब परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा सकता है, उसमें क्या आ जाती है, इतनी सहन शक्ति आ जाती है, हैं? तो ये सब चीजें ये होनी चाहिए। संस्कार की बात है, चलो ज्ञान की बात है। तो ज्ञान से ही क्या हो गया, अब कह रहा है कि महाराज विमुक्तो अहम, धन्य हूं मैं, कृत कृत्य हूं मैं, और विमुक्तो हम, मैं मुक्त हूं। विनम्रता, बात क्या कह रहे थे हम, विनम्रता से। अहंकार किस बात का, भवग्रहात, किससे मुक्त हो गया, ये संसार रूपी जो ग्रह है, जिसने मुझे ग्रसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, उस ग्रह से क्या हो गया, मैं मुक्त हो। नित्यानंद स्वरूपो हम, क्या हो गया, क्या हूं मैं, अहम नित्यानंद स्वरूप, नित्य ही आनंद स्वरूप। अभी तो क्या था, दुख और दुख और दुख, क्या था, दुख ही दुख, नहीं, निरंतर दुख के अलावा और कोई स्वाद, कभी कभी थोड़ा सा स्वाद मिला, वो थोड़ा सा, थोड़ी सी देर चटनी की तरह, इसका था थोड़ा सा सुख का स्वाद मिला, अन्यथा क्या था, चाहे खाने की मैं संतोष का अनुभव नहीं कर पाया, पहनने में है, जो कुछ प्राप्त है उतने में, कोठी बंगले में, गाड़ी घोड़े में, परिवार के लोगों के व्यवहार में, उनके आचार विचार में कभी संतुष्टि मिली ही नहीं, असंतोष ही बना रहा, शिकायतें बनी रही। क्या बनी रही, शिकायतें बनी। फिर किसी शिकायत नहीं होती, ठीक है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, क्या शिकायत, अपना प्रयास किया है ना, संस्कार दिया है, समझाया है, समझे उसकी मर्जी, न समझना क्या पता उसका प्रारब्ध ऐसा ही है, फिर शिकायत नहीं होती, ठीक है ना। ज्ञानी को अत्यंत दुष्ट से दुष्ट भी यदि संतान आदि होवे तो भी उसको कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। और ज्ञानी को तो देखो हर जगह लाभ ही लाभ है। सेवा करे, मन के अनुकूल हो, सेवा करे तो भी अच्छा है, ना करे तो भी अच्छा है। क्या है, आशा समाप्त हो गई, मोह समाप्त हो गया, है ना, तो भी कितनी अच्छी बात है। वैराग्य हो गया तो उसको शिकायत नहीं होती, किसी से शिकायत नहीं। साधक ज्ञानी को तो किससे शिकायत नहीं, और साधक को यदि शिकायत है भी तो किससे, अपने आप से। संसारी को सबसे शिकायत होती है, अपने को छोड़ के सबसे शिकायत, वो कौन है, और साधक को शिकायत होती है किससे, केवल अपने आप, फुर्सत ही नहीं। शिकायत किससे है, लोभ ने छूटा, मोह ने छूटा, काम ने छूटा, क्रोध ने छूटा, अहंकार ने छूटा, राग द्वेष ने छूटा, असत्य भाषण नहीं छूटा। शिकायत किससे है, राग नहीं छूटा, आसक्ति नहीं छूटी, किससे शिकायत है, बहुत शिकायतें हैं। कहा है ना कि मैं मूर्ख, तो किससे शिकायत है,
वो साधक को शिकायत अपने आप से, और ज्ञानी को किससे शिकायत? दूसरा है ही नहीं, सबके सब अपने सहायक हैं। सब क्या है? गर्मी है, वाह 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 वाह, गर्मी है तो क्या है? वाह वाह वाह, क्या निकल रहा है पसीना, गंदगी निकल रही है शरीर की, वाह 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 वाह, क्या हो रहा है? वाह वाह वाह। सर्दी आ गई, वाह वाह वाह, कि अब क्या है? गुड़ खाओ, रेवड़ी खाओ, हैं, अब लड्डू खाओ, वाह 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 वाह। और चने का साग, क्या बोलते हैं? मक्का दी रोटी, मेथी की पिन्नियाँ, है मेथी की पिन्नियाँ। अभी सेठ जी नाम गिना देंगे, ना कभी खिलाएंगे ना कभी लाएंगे, हैं? तो क्या वाह वाह वाह, ये भी क्या है? वाह ही वाह है ना। ऐसा है तो भी वाह 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 वाह, कि भाई सर्दी क्या है? सर्दी खाने पीने दंड बैठक पेल के और शरीर की शक्ति बढ़ाई जाए। तो हर जगह हर स्थिति में क्या है? वाह वाह वाह, वाह वाह रे मौज, है ना। तो वाह वाह होनी चाहिए, क्या निकले हर समय। यहाँ यो भी वाह वाह है और राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी का मतलब ईश्वर की कहो, प्रारब्ध की कहो, शरीर आदि उपाधियों की कहो, जीव जंतु जो कुछ पेड़ पौधे सबकी आगे प्रकृति की कहो, जिसमें तेरी रजा है। हम सबकी राजी में क्या है? हाँ, राजी है हम उसी में जिसमें सबकी रजा है। क्या? जिसमें सबकी रजा राजी है। यहाँ यो भी वाह वाह है और देखो यही अंतर है। अज्ञानी अपनी चलाके क्या मानता है? प्रसन्न होता है, और ज्ञानी सबकी सुन के, सबकी मान के और उसमें वो प्रसन्न रहता है। ये भेद है ना। अज्ञानी का मतलब क्या होता है? केवल क्या होनी चाहिए? मेरी चलनी चाहिए। क्या होता है? चलती है तो, और यदि ना चलती नहीं चलती है तो बड़ा दुख होता है ना। और ज्ञानी को क्या है? चले जाना चाहिए। जैसे दादाजी पोती की हर बात मान के क्या होते हैं? अपनी बात मनवाते, उनकी मानते हैं, है ना। तो वैसे अपने बेटे की भली ना मानी हो, लेकिन अपने मानते हैं ना सारी बात, उचित हो अनुचित हो, हैं, पता है कि ये ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रसन्नता हो रही, चलो कोई बात, है ना। तो ये बात किसकी है? बोध की बात है ना, ज्ञान की बात है। तो ज्ञानी क्या है? सबकी राजी में राजी। तो ये बात है। तो इसी बात को कहते हैं नित्यानंद स्वरूपो हम। मैं क्या हूं? नित्य ही आनंद स्वरूप। जहां जीवन में दुखी दुख था, अब क्या है? आनंद ही आनंद है। नहीं दुख था, निरंतर भय, वियोग, विनाश, ये था ना। अप्राप्त, विविध प्रतिकूलता, विषमता, अपमान, निंदा, क्या थे? समस्या, विपत्ति, कष्ट, पीड़ा, रोग, जरा, व्याधि, क्या थे? दुख ही दुख। संसार में लड्डू ही लड्डू है। किसके? दुख के लड्डू खाओ। संसारियों के लिए क्या है? दुख के लड्डू। सारे लड्डू, पता नहीं एक बार ऐसा हुआ शायद लड्डुओं में चीनी की जगह नमक डल गया। कहाँ की बात है, ध्यान नहीं आ रही है हमें, है कहीं की बात है। तो अब वे लड्डू खाना, ऐसे हमारे थे, हमारे पास एक ऐसे रामानंद जी, उनको कोई मतलब नहीं है कि नमक है चाहे लड्डू है ना, ठीक है। ये बूढ़े बूढ़े बड़े चालाक होते हैं। एक बूढ़ा मिला हमें 104 साल का, है, अभी 5-6 साल पहले मिला था।
बड़ा स्वस्थ शरीर, बहुत मोटा लठ रखता था घूमने के लिए। तो हमने उससे पूछा भाई कैसे? एक तो कहता था, उसने बताया कि मैं 10-15 मुनक्का डेली खाता हूँ। एक तो ये बताया उसने। दूसरा बताया कि जो लड्डू बना के रखता हूँ ना, है बहुत चीजों के, मेथी और पता नहीं क्या क्या, उनमें एक चालाकी और करता था वो बूढ़ा। वो नीम की जो निमोलिया होती है ना, है उनको और कूट के डलवा लेता। तो हमने पूछा भाई क्यों? कह जी मैं क्या करता, लड्डू बनवा लेता हूँ तो सबकी नजर रहती है घर वालों की, लड्डू लड्डू लड्डू। तो कहता कि बस सबको क्या है, पहले दिन एक एक लड्डू देता हूँ। अलमारी को फिर ताला नहीं लगाना पड़ता, तो सब खा करके थू 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 थू। अब मेरे को कहता आदत। और बूढ़ा जो है डेली वो जो है लड्डू खाता, उसे बूढ़े ने बताई हमें। तो कहते मेरे को वो जो अपनी अलमारी है ना, उसको ताला नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ऐसे बूढ़े बड़े कलाकार होते हैं, खूब भी साफ करेगा ना। तो ऐसे एक बच्चा था यहाँ पर, चाय बच जाती ना आश्रम में, मान लीजिए भाई आधी बाल्टी चाय बच गई, अब वो बेकार जाएगी। तो कहता कोई बेकार नहीं जाएगी, लाओ इधर मैं पीऊंगा। इतनी चाय पीऊंगा, कम से कम आधा गिलास दूध, 1 गिलास दूध तो अंदर गया ना, 1 गिलास तो दूध कम से कम अंदर गया ही है। हाँ, तो इसलिए वो चाय कभी खराब नहीं जाने देता था आश्रम में। बच्चा था। तो बात ये है, क्या बात बताइए? हाँ, जैसा भी मिल जाए वैसा ही। नमक के लड्डू, हाँ वो भी खा लेती। हमारे तो बूढ़े ऐसे थे, एक बार लड्डू बना दिए उन्होंने गुड़ के। अब वो बना ऐसे दिए कि जो गंगा जी किनारे पड़े हुए पत्थर है ना, वे उससे नरम है और वे लड्डू, हाँ वो लड्डू फिर उन्होंने एक बार तो बोले कि क्या किया, कुटवा करके चक्की में पिसवाए। आपके साथी रामानंद जी ने, वो ऐसे ही कलाकार थे, उनको भी खाने से मतलब था। फिर उनको फोड़ करके, एक आदमी का काम था, वो होता है ना मूसल से उनको फोड़ा जाए तब वो, हाँ। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि संसार में क्या है, संसार में तो सबके सब दुख ही दुख है। और सुख का क्या मिला? चूरण जितना, चटनी जितनी। अन्यथा क्या था? जन्म मृत्यु जरा व्याधि वियोग भय, यही लगा रहता है। लेकिन ये क्या कहता है कि अब दुखों से क्या हो गया उनमें? नित्यानंद स्वरूपो हम, नित्य आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद ही आनंद, आनंदी आनंद बरस रहा बलिहारी। ऐसे सदगुरु ऐसे भी कुछ बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना ऐसा कुछ, आनंद ही आनंद बरस रहा, हाँ वो तो है ही। वो स्रोत तो दूर बहता है ना, बरसना जो है वो अपने ऊपर बरस रहा है। हाँ समझ करो सेठ जी, ये बारीकी आप नहीं समझोगे। स्रोत तो वहां बहेगा, कुछ एक सीमित जगह पे बह रहा है ना, और जो वर्षा हो रही है और कहाँ हो रही है? आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु कैसे करके गुरुदेव आपके चरणों में। ये माई याद, ये तो माइयों का काम है याद रखना, ये भजन याद रखना, ये तो आप लोगों का काम है। इधर भी बोलते आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार, आनंद के लुटे खजाने। तो आनंदी नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम तद अनुग्रहात, उनकी कृपा से। क्या? गुरुदेव की कृपा से आ गया ना विनम्रता, क्या आ गई? मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं नित्यानंद स्वरूप हूं, मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं, त्वद अनुग्रहात, तब अनुग्रहात, तद अनुग्रहात, आपकी कृपा से।
क्या बता रहा है? आप करते बोलते थे ना अर्जुन भी, पहले बोले ही जाते थे बात बात पे कि मैं अमुख का पुत्र हूं, अमुख का वंशज हूं, अमुख का शिष्य हूं। क्या दिखाते थे? अपनी विनम्रता, संस्कार का प्रदर्शन क्या होता था, और साथ ही साथ अपने साहस का और अपनी वीरता का भी प्रदर्शन बोलते थे ना। प्रणाम भी करते थे कि मैं अमुख का वंशज, अमुख का पौत्र, अमुख का पुत्र आपको। तो क्या दिखलाते थे? अहंकार नहीं। अब तो क्या है कि मैं हूं, अरे तेरा पिता, बस मैं हूं, अरे तेरा दादा, अरे मैं हूं। अब तो ये है ना, क्या मैं हूं। नाम लेने में अपने बड़ों के संकोच अनुभव करते हैं। ये नहीं देखते कि उन्होंने त्याग, तप और किस प्रकार से तुझे पाला है, तेरे को पैदा किया है, और एक असमर्थ से कितना समर्थ बनाया है। उसमें क्या करते हैं? संस्कार नहीं है ना सब। और नहीं तो पहले तो गर्व के साथ बोल कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपको क्या करता हूं। तो ये होते थे, संस्कार की बात है। साथ ही साथ आत्मविश्वास भी और विनम्रता भी, सरलता भी। अब ये सब चीजें कहाँ जाने। गुजरात में तो पिता का नाम साथ ही लिखते हैं अपने नाम के। हाँ, उधर लिखते हैं दक्षिण में। दक्षिण में वो परंपरा बस ठीक है। कुछ जगह है, इतना इधर नहीं प्रचलन जितना दक्षिण में प्रचलन। दक्षिण में तो लिखते ही है। वहां तो शायद गांव का और शहर का पता नहीं किस किस का नाम लिख देते हैं एक साथ में जोड़ के, पूरा पूरा एड्रेस हो जाता है, बड़ा नाम। हाँ जी। तो मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, मुक्त हो गया संसार बंधन से, नित्यानंद स्वरूप हूं और पूर्ण हूं तद अनुग्रहात उन गुरुदेव की, उनका अनुग्रह से, उनकी कृपा से। न अन्यथा तो मैं तो भटकता रहता, प्राणायाम करता रहता, विविध ध्यान करता रहता, विविध देवों की उपासनाएं करता रहता, रात दिन भ्रकुटी में सहस्रार में ध्यान करता रहता, और मेरा ये संसार चक्र बंधन से कभी मुक्ति नहीं होती। लेकिन गुरुदेव ने कृपा की और यो रहस्य खोल दिया कि जीव ये, जगत ये, परमात्मा ये, यो रहस्य खोल दिया। और मैं क्या हो गया? मुक्त हो गया। क्या हो गया हूं? आगे वाला भी देखो जी, ये कोई बात नहीं है। 490वां श्लोक देखिए। असंगो हम अनंगो हम अलिंगो हम भंगुरः प्रशांतो हम अनंतो हम अतांतो हम चिरंतनः असंगः अहम अनंगः अहम अलिंगः अहम अभंगुरः प्रशांतः अहम अनंतः अहम अतांतः अहम चिरंतनः असंगा अहम तद अनुग्रहात्। उन गुरुदेव की कृपा से क्या था? अत्यंत संगवान था, अत्यंत रागी था, अत्यंत पापी था। संग भी किनका था? पाप। अपने आप को क्या मानता था? पापी, पुण्यात्मा, यही तो सब मानता है जीव। क्या था? मैं संगवान था, रागवान था, पापिष्ट से पापिष्ट था। क्या था? थोड़ा सा विचारवान व्यक्ति हो है ना, तो क्या सोचता है कि मेरे से तो निरंतर
क्या हो रहे? पापी पाप हो रहे। जो भोजन करते हैं, पलक झपकते हैं, पैदल चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो क्या हिंसा ही? पशु की तो छोड़ दो, पशु की बात नहीं कर रहे, एक सज्जन समझदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो पापिष्ट से मैं क्या था? पापिष्ट था। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापा हरो हरि। बोलते हैं ना। तो पापिष्ट से क्या था? पापिष्ट था, लेकिन तद अनुग्रहात असंगो हम, आपकी कृपा से समस्त पाप से, अधर्म से, अशुभ से, अकल्याण से क्या हो गया हूं? असंग हो गया, मुक्त हो गया, उनसे बिल्कुल अछूता। असंगो अहम अनंगो अहम। और मैं क्या हूं? कोई अंग अवयव वाला नहीं हूं, अंग नहीं है। क्या हूं? अवयव रहित हूं। क्या हूं? और अनंग का मतलब है पूर्ण व्यापक, अंग नहीं है। क्या हूं? अनंगो हम अशरीर। क्या बोल दिया? शरीर आदि परिचिन्न नहीं। क्या हूं? परिचिन्न नहीं, अखंड। क्या हूं? अखंड। अलिंग अहम। और क्या? पहले वाले में अनंगा कहा करके स्थूल शरीर का निषेध कर दिया है, और अलिंगा कहा करके किसका निषेध किया है? सूक्ष्म शरीर का निषेध। क्या है? स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूं और सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं। अभंगुरः, और कभी भी जिसका क्या हो जाए? क्षय हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, जिसको फूट जाता है ना, टूट गया। जैसे घड़ा क्या हो गया? घड़ा टूट गया, फूट गया, तो उसको क्या कहेंगे? भंग हो गया। क्या हो गया? वो भंगुर हो गया। तो मैं क्या हूं? अभंगुर हूं, नाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, तो अक्षय हूं। तो यहां पर जो पहले कह दिया ना, असंग हूं, अनंग हूं और अलिंग हूं। तो असंग कह दिया है तो कारण शरीर में नहीं हूं, और अनंग कह दिया है तो स्थूल शरीर में नहीं हूं, और अलिंग कह दिया है तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं। ना मैं स्थूल शरीर हूं, ये भी जड़ है, ये भी दृश्य है। ये सूक्ष्म शरीर, ये भी जड़ है, दृश्य है, परिचिन्न है, विकारी है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। ये भी मैं नहीं हूं। ये जो कारण शरीर अज्ञान है, अविद्या, ये भी क्या है? ये भी जड़ ही है, ये भी दृश्य ही है, ये भी अनात्मा ही है, ये भी क्या है? भंगुर है, ये भी क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। और मैं इनसे अलग तीनों शरीरों का साक्षी। अभंगुरः, अलिंगः, अभंगुरः। प्रशांतः अहम, मैं क्या हूं? प्रशांत, प्रकृष्ट रूप से शांत। किसी प्रयत्न से नहीं, किसी पुरुषार्थ से नहीं, किसी मन को कहीं से हटा के कहीं लगा के नहीं, सहज भाव से क्या हूं? बिना कुछ किए। क्या? संसारी लोग कुछ करके क्या होते हैं? है ना? किसी से पीछा छुटा के और किसी के से चिपक करके, किसी को पा करके क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, प्रशांत होते हैं। लेकिन बिना कुछ किए, न मन को रोके, न इंद्रियों को रोके, न इनको दौड़ा के, मन इंद्रियों को ना दौड़ा करके और न इनको रोक करके, दोनों तरह से क्या हूं? बिना कुछ किए, निरंतर प्रशांत शांत। अनंतः अहम, अंतरहित हूं।
मेरा अंत नहीं। कितनी मीठी बात है ना, सब मीठी मीठी बातें, सब क्या है, मीठी स्वादिष्ट बातें है ना। अंत रहित हूं, मेरा अंत नहीं होता है, अंत होता ही नहीं है। भले ही युगों तक इस पृथ्वी पर अंगारों की, उल्का पिंडों की क्या होवे, बारिश होवे, तो भी मेरा अंत नहीं होता है, क्योंकि मैं अविनाशी चिन्मात्र। अतांतः अहम, अतांतः कहते हैं इच्छा रहित हूं, ईहा रहित। क्या, किसी भी प्रकार की ईहा, इच्छा मुझ में नहीं है। अतांतः, वैसे देखना पड़ेगा हमें भी ये शब्द, इन्होंने जो दिया है निरीह दिया है, कि जिसके कोई किसी प्रकार की ईहा इच्छा ना होवे, हैं, निरीह। अतांतः अहम चिरंतना, क्या हूं मैं, अनादि काल से हूं और अंत रहित। न मेरा आदि है न अंत है, अनादि है जी, बताया ना, ईहा इच्छा रही। लेकिन देखना पड़ेगा इसको कैसे इन्होंने ये शब्द इस प्रकार से संपन्न किया है, देखेंगे। तो क्या हुआ, चिरंतन हुआ। चिरंतन माने अनादि और अनंत, अनंत पहले कह ही आए। तो आदि अंत रहित नित्य सदरूप, नित्य ही सदरूप, इसलिए सत कह दिया, चिद कह दिया, आनंद कह दिया, बस। सदघन, चिदघन, आनंद घन, ब्रह्म। फिर और क्या रहा, और सत चित आनंद में सबका सब क्या है, अध्यस्त है, सबका सब कल्पित है, सबका सब आभास रूप है। किसमें, जैसे समुद्र में जल, तरंग, फेन, बुदबुदा आदि सबके सब क्या है, उसमें ही उभरते हैं, रहते हैं, और वैसे ही मुझ सच्चिदानंद में ये विविध नाम रूप क्या होते हैं, उत्पन्न होकर के भास रहे। बिना हुए ही उत्पन्न से भासते हैं और विलय होते बिना हुए ही, वास्तव में हुए नहीं। तो ये बात है, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम